हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनुपम कहानियाँ में। आज की कहानी का शीर्षक है वैशाली एक्सप्रेस। इसके लेखक हैं कपिल शर्मा। आइए शुरू करते हैं। कोहरे से भरे ठिठुरते दिसंबर की उस शुक्रवार को ऑफिस से निकलकर तुरंत नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। 7:45 पर वैशाली एक्सप्रेस छूटने वाली थी। कानपुर जाना था, रिजर्वेशन नहीं था मेरा, इसीलिए मैं सीधे जनरल डिब्बे में घुसा और सीट पर कब्जा करने के लिए जुत्तम पैजार करना शुरू ही किया था कि मोबाइल में नीलिमा का फ़ोन आता दिखाई दिया। नीलिमा से हाल ही में किसी दोस्त के घर पर मुलाकात हुई थी। खूबसूरत आँखें, सीधी सरल और सादगी भरी बातें, उसका मुझ में अपनापन दिखा दिखा कर बात करना याद आ गया। वह हमेशा मुझसे कहती थी, विवेक, तुम्हारे जैसा भोला इंसान मैंने नहीं देखा, तुम बहुत सीधे हो। यह सब सोचकर ससुरा थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ कि सीट पर दूसरा कब्जा कर ले गया। जुत्तम पैजार और गाली गलौज करने की सारी कवायद बेकार हो गई। झुंझलाहट तो बहुत हुई, लेकिन नीलिमा का फ़ोन था, दिल बाग बाग हो गया था। रेल में डिब्बे की चिल्लम पो के बीच में ही हमने फ़ोन उठाया। उधर से नीलिमा बोली, हेलो, हाउ आर यू एंड वेयर आर यू। मैंने कहा, बस ऑफिस के बाहर हूँ। वो बोली, बड़ा शोर आ रहा है। अरे दिल्ली का ट्रैफिक है, बोलो। मैं नहीं चाहता था कि नीलिमा ये जाने कि मैं वैशाली एक्सप्रेस की जनरल डिब्बे में बैठकर कानपुर तक जाने के लिए जुत्तम पैजार कर रहा हूँ। मेरी साख पर बट्टा लग जाता। कुछ देर बाद जब फ़ोन रखा तो असमंजस की स्थिति में था। नीलिमा ने कहा था कि घर आ जाओ, कोई नहीं है, वह मेरा इंतज़ार कर रही है। उसने मेरे लिए खाना भी बनाया है। उसकी रूममेट अपने होम टाउन पटना गई है। मैं कुछ हाँ या ना नहीं कर पाया कि नीलिमा ने फ़ोन काट दिया। मैं फ़ोन पकड़े हुए डिब्बे से नीचे उतर आया। तुरंत पैर स्टेशन से बाहर बस स्टैंड की ओर चल दिए। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था नीलिमा के साथ वक्त बिताने का। वैसे भी नीलिमा पिछले 15 दिन से दिन में 10 बार मुझे फ़ोन मिलाती थी। हर बार अंग्रेजी में पूछती, हाउ आर यू। कई बार उसने रात को 2 बजे मुझे नींद के बीच में फ़ोन मिला के कहानी सुनाने को कहा। उस समय ऐसा लगता था जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। पेट में गुदगुदी महसूस होती थी। वो घंटों फ़ोन पर मुझसे बच्चों की आवाज़ में बात करती थी, कुछ बोलती, कुछ बोलो, और मैं बिना रुके बहुत कुछ बोला करता था। कुछ दिन पहले जब मेरा हाथ टूटा था तो वह दोस्तों से मेरे घर का पता लगाकर मेरे मोहल्ले तक अपनी 10 लखिया कार में आ गई थी। किस तरह से झूठ बोल के मैंने अपना पीछा उस दिन उससे छुड़ाया था। मैं नहीं चाहता था कि दिल्ली के मेरे उस कमरे में वह आए और मेरे रहन सहन के अव्यवस्थित स्तर को देखे। वैसे नीलिमा की तारीफ़ क्या बताऊं, वह इतनी साधारण ज़मीन से जुड़ी हुई थी कि वह अपने सारे कॉन्वेंट वाले दोस्त से अंग्रेजी में बात करती थी, सिर्फ मुझसे हिंदी में बात करती थी। इसका कारण था कि मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने में टाइम लगता था और कई बार हैव, हैड, डू, डिड, डन एक ही वाक्य में हो जाता था। नीलिमा मुझसे कहती थी, बोलते रहो, सीख जाओगे। नीलिमा ने कभी भी रेस्टोरेंट में मुझे बिल नहीं पे करने दिया। वो जिस रेस्टोरेंट में लेकर मुझे जाती थी वहाँ 4 पराठे, 2 कप कॉफ़ी मंगाने पर भी 2000 के बिल आ जाता था। लेकिन नीलिमा मेरे हाथ को कभी पर्स की ओर जाने ही नहीं देती थी। मैं तो उस दिन आश्चर्य से डूब गया जब नीलिमा ने यह बताया कि वह 1800 रुपये में बाल कटवाती है और 10,000 में बाल स्ट्रेट करवाती है। दिल्ली में वह कभी पब्लिक बस में नहीं चढ़ी थी। मेरी 12,000 की मानसिक औसत में तो ये सब केवल ख्याली पुलाव था। लेकिन उस समय तो मैं बस एक पागल प्रेमी की तरह बस स्टैंड की तरफ दौड़ता चला जा रहा था। तभी मेरे दिल ने एक अंतिम हुंकार भरी। दिल ने कहा, अरे पगले सुन, नीलिमा तुझसे प्यार करती है कि दया करती है, पहले ये तो तय कर ले। तुझे भोला समझकर 2-4 बात क्या कर ली, लगा तुम मजनू बनने। अबे ये बड़े लोग हैं, कमिश्नर साहब की बेटी है, मल्टीनेशनल में काम करती है। तुम जैसे सड़क छाप कनपुरिये से कैसे प्यार कर सकती है। तुम गाली गलौज में पीएचडी, मुंह खोलते हो तो सांस बाद में आती है, गाली पहले बाहर आती है। अपने घर का माहौल देखा है, अम्मा बप्पा 10-20 हज़ार के लिए चिल्लम पौ मचाए रहते हैं।
तुम्हारे जैसे ही छिछोरे लोग की वजह से ही ये मान्यता फैली है कि लड़के और लड़कियां कभी दोस्त नहीं बन सकते। इन सारी बातों को छोड़कर यदि मान भी लिया जाए कि तुम्हारे और नीलिमा के बीच प्रेम जैसा कुछ हो सकता है, तो सवाल उठता है कि 2 कमरे के मकान में कैसे दुल्हन बनाकर ले जाओगे उसे? जमाई तुम बनोगे नहीं, ज़मीर गवारा नहीं करेगा। और ऐसे में अगर आज तुम दोनों मिलने के दौरान भावावेश में आकर अपने प्रेम की सारी हदें फांद गए, तो तुम्हारे अंदर का मर्द ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कि फिर वो किसी और की हो जाए? मेरे प्यारे भोले, वो सब लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टाइप वाले हैं। रात में किसी के साथ उठना बैठना, बतलगी दिल्लगी करना उनके लिए बड़ा नॉर्मल है। तुम इन चक्करों में पड़ोगे तो एबनॉर्मल हो जाओगे। अभी अचानक से मेरे ठीक सामने तेज़ी से चलती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की DTC बस आ गई, जिसका लाइट से मेरी आँखें चौंधिया गई और बस का भोंपू बोला, पों 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 पों, ओ पों पों पों, ओ की आवाज़ जब बंद हुई तो मैं देखता हूँ वैशाली एक्सप्रेस तेज़ी से कानपुर की ओर भागी चली जा रही है। कलाई घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। मैंने ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठने की जगह वापस हथिया ली। ठंड भरी गहरी रात है। मेरे अगल बगल के लोग मिली जगह के हिसाब से नींद में बिखरे हुए हैं और डबडबाई आँखों से मोबाइल में पड़े हुए नीलिमा के 29 मिस्ड कॉल और 13 मैसेज रुक कर देखता जा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।